हेलो क्लास 6। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 5 इन्वेंशन के बारे में। क्या है यूनिट 5 इन्वेंशन? जानते हैं एक्टिविटी 1 के साथ। दिस यूनिट इज़ अबाउट इन्वेंशंस एंड इन्वेंटिंग। जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं उसके बारे में है और क्या क्या इन्वेंट कर सकते हैं। सो इन द entire lesson we are going to discuss about these things. So first of all, look carefully at the picture. There are many things in it. Name as many as you can in English. Means पिक्चर को देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों के नाम देने हैं, ठीक है। सो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्डिंग है, ट्री है, कैमल है, इंसान है, कार, स्कूटर्स, व्हील, पीपल, लाइट्स, मॉल्स, सो मेनी थिंग्स। सो नीचे लिखा है इन योर लिस्ट अंडरलाइन ऑल द थिंग्स दैट वर इन्वेंटेड। जितनी भी चीज़ें इन्वेंट हुई, जैसे कि कार, स्कूटर, व्हील, ग्लास, क्लॉथ्स, लाइट, बिल्डिंग मटेरियल्स, टार मतलब डामर, एंड इंजन, ये सारी चीज़ें पहले इन्वेंट हुई, बाद में उसको बनाकर गाड़ी में, स्कूटर में, बिल्डिंग में यूज़ किया गया। सो ये था एक्टिविटी 1। नाउ एक्टिविटी 2, डू यू नो हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब? लाइट का बल्ब किसने इन्वेंट किया था? यू मे नो द नेम थॉमस एडिशन, थॉमस अल्वा एडिशन, राइट, कि उन्होंने इन्वेंट किया था। बट ऑफन वन पर्सन इज रिमेंबर्ड फॉर इन्वेंटिंग समथिंग दैट मेनी पीपल हेल्प्ड विथ। इसका मतलब यहाँ पर है, हम किसको याद रखते हैं? हम मेन पर्सन को ही याद करते हैं, पर उसके साथ जो लोग थे जिन्होंने उनको हेल्प करी इन सब करने में, उनको तो कभी याद करते ही नहीं है, ठीक है। सो इस स्टोरी में एडिशन डिडंट रियली इन्वेंट द लाइट बल्ब बाय हिमसेल्फ। एक्चुअली में एडिशन ने खुद अकेले ने ये इन्वेंट नहीं किया था। He used earlier inventions by other people. बहुत सारे इन्वेंशंस लोगों ने ऑलरेडी कर दिए थे, इन्होंने तो सिर्फ उसके अंदर कुछ सुधार लेकर आए, उन सबको यूज करके। He had a large team of people working with him. Edison did not really invent the light bulb. बच्चों, एडिशन में रियली में थॉमस अल्वा एडिशन ने लाइट बल्ब इन्वेंट नहीं किया था, उनके पहले काफ़ी सारे लोगों ने इसको ट्राई किया था। But he did make it better. Edison saw a big problem with the earlier inventions for the light bulb. थॉमस अल्वा एडिशन के पहले भी कई सारे लोगों ने बल्ब को इन्वेंट किया था, बट उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। वो प्रॉब्लम्स को किसने पहचाना? एडिशन ने, वो भी उनके टीम मेंबर्स के साथ। They did not last long enough and they were not easy to make in large numbers. Edison worked with a team to solve the problem. अभी उन्होंने देखा कि ये लॉन्ग लास्टिंग बल्ब नहीं है, इवन एक साथ में बहुत सारे बल्ब्स हम बना भी नहीं सकते, तो ये इन्वेंशन किस काम का? थॉमस अल्वा एडिशन ने अपने टीम मेंबर के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैठ गए। दे मेड द फर्स्ट लाइट बल्ब दैट लास्टेड लॉन्ग इनफ एंड कुड बी सोल्ड फॉर यूज इन फार्म होम्स। उन्होंने एक बल्ब बनाया, पहला बल्ब जो लॉन्ग लास्टिंग था, जो प्रीवियस बल्ब था उससे भी ज़्यादा चल रहा था, और घर में इस्तेमाल कर सकते थे लाइट जलाने के लिए। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, डू यू नो एनी अदर फेमस इन्वेंटर्स? बच्चों, थॉमस अल्वा एडिशन के अलावा और कोई इन्वेंटर्स को आप जानते हो? परहैप्स यू नो हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस और द टेलीफोन। देखो बच्चों, हर एक बच्चों को कुछ ना कुछ पता होगा। किसी को पता होगा प्रिंटिंग प्रेस किसने इन्वेंट किया है, किसी को पता होगा टेलीफोन किसने इन्वेंट किया है, किसी को पता है इंजन किसने इन्वेंट किया है, किसी को ये पता है एरोप्लेन किसने इन्वेंट किया है, राइट। दिस फेमस इन्वेंटर्स सॉ अ प्रॉब्लम। इन लोगों ने किया क्या? दिस सॉ अ प्रॉब्लम। सॉ प्रॉब्लम मतलब उन्होंने प्रॉब्लम को पहचाना कि यार मेरी सोसाइटी में या मेरी कंट्री में या मेरे लोगों को ये प्रॉब्लम्स बहुत हो रही है। वैसे ही थॉमस अल्वा एडिशन ने वही किया, प्रॉब्लम को पहचाना। एडिशन सॉ दैट पीपल नीडेड लाइट आफ्टर डार्क। जब रात हो जाती है तो लोगों को लाइट की जरूरत पड़ती है, तो कहाँ से लाऊं लाइट? बट दैट द लाइट बल्ब्स ऑफ अदर इन्वेंटर्स डिड नॉट लास्ट लॉन्ग इनफ और कुड नॉट बी मेड चीपली सो दैट मेनी पीपल कुड हैव देम। उन्होंने देखा यार, जिन्होंने इन्वेंट किया है वो तो इतना अच्छा बल्ब है भी नहीं, इवन इतने महंगे हैं कि गरीब लोग उसको एफर्ट भी और ख़रीद भी नहीं सकते हैं। सो इन्होंने प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लाने के लिए बहुत सोचा, काम किया अपनी टीम के साथ। एडिशन सॉल्व द प्रॉब्लम, इन्वेंटर्स सॉल्व प्रॉब्लम्स। इन्वेंटर्स करते क्या है? इन्वेंटर्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके नया नया इन्वेंशन बनाते हैं, और वही चीज़ों को हम यूज़ करके हमारी लाइफ को और ईजी बना सकते हैं। ये थी एक्टिविटी 2 की स्टोरी। नाउ एक्टिविटी 3, क्या लिखा है? Here are some more famous inventions. Work with a partner or group to add 3 more inventions to the list. What are the some problems that each of these inventions solved?
ऑलरेडी 3 इन्वेंशंस इन लोगों ने दिए हुए हैं। कौन से इन्वेंशंस है? सीविंग मशीन, कपड़े सिलने का मशीन, माइक्रोवेव ओवन एंड एंटीबायोटिक्स। इन्होंने कौन सी प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी में सॉल्व की? स्विंग मशीन के कारण एक साथ में आप काफ़ी सारे कपड़े सी सकते हो और क्लोथ्स को स्टिच अच्छे से और फास्टली कर सकते हो। एम आई राइट और रॉन्ग? नेक्स्ट है माइक्रोवेव ओवन। ये आने से घर में हमारा जो फूड होता है वो विदाउट फायर हम गर्म कर सकते हैं, इवन बेक भी कर सकते हैं। ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एंटीबायोटिक्स, इसका क्या यूज था? इसने प्रॉब्लम सॉल्व किया, रिड्यूस द नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम इन्फेक्शन। पहले के टाइम पे जब इन्फेक्शन होता था, जैसे आज कोरोना है, वैसे इन्वेंशन बहुत फैलते थे और लोगों की हत्या होती थी, मतलब लोग की डेथ होती थी। उनको रोकने के लिए लोगों ने इन्वेंशन किया एंटीबायोटिक्स दवाई। वो दवाई पीते ही काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये था, और 3 आपको लिखने हैं, उसके क्या प्रॉब्लम सॉल्व किए वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। फिर नीचे यहाँ पर मैंने कुछ रियल प्रॉब्लम्स को जो मैंने देखा है, लगता है कि इनको भी इन्वेंशन करके सॉल्व किया जा सकता है। जैसे 1, यूटेंसिल्स वॉशर फॉर एवरी मदर कैन सॉल्व हाउस होल्ड इश्यू। मतलब ऐसे मैंने बहुत सारे डिश वॉशर देखे हैं, पर वो डिश को वॉश करता है, छोटी छोटी चीज़ों को वॉश नहीं करता। तो वो डिश वॉशर इतना भी अच्छा काम का मशीन नहीं है। आधा काम करता है, पूरा काम करने के लिए घर के सारे बर्तन को धो दे। वैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप कोई इन्वेंट और कोई प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ला सकते हो। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ला सकते हो कोई भी नया इन्वेंशन करके, कोई नई चीज़ बना के। सेकेंड है पोल्यूशन फ्री व्हीकल्स। आजकल आपको पता है सिटी में जो लोग रहते हैं वही पोल्यूशन इतना है कि इसके कारण आपकी स्किन खराब हो जाती है, लंग्स खराब हो जाते हैं, इवन आपको ब्रीथिंग करने का भी मन नहीं करता। तो ऐसा कोई इन्वेंशन लाया जाए, जितने भी पेट्रोल डीजल गैस के व्हीकल्स हैं, पेट्रोल डीजल व्हीकल्स हैं, उसको रिप्लेस करके और कौन से व्हीकल्स लाए जाइए, वो कैसे चलाए जाए जिससे पोल्यूशन ही ना हो। वो भी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम ढूंढ सकते हैं। नंबर 3, टेम्परेचर इज हाई। इंडिया में आजकल इतना टेम्परेचर है कि गर्मी में कोई रह नहीं सकता है घर में। पंखे के नीचे भी हम अच्छा महसूस नहीं करते। सिर्फ एक ही चीज़ है, एसी। तो हमें एक ऐसी एसी इन्वेंट करनी चाहिए वो जो काफ़ी सस्ती हो और सस्ते के साथ साथ टिकाऊ हो एंड बिजली का बिल भी बहुत कम लाए। तभी जाके गरीब के घर में भी एसी फिट हो सकती है, क्योंकि हम टेम्परेचर को तो कम नहीं कर सकते। टेम्परेचर तो डे बाय डे बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। हम पेड़ उगा नहीं रहे, पेड़ को काट के घर बना रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हम ही क्रिएट करें, तो उसका सोल्यूशन भी हमें ही ढूंढना है। ठीक है, ये सारे काम आपको ग्रुप में या पैर में मिलकर करना है और एक बार लिस्ट बन जाने के बाद अपने दोस्तों को दिखाना है और उनसे डिस्कस करना है। ठीक है, जब मैंने बाकी सारे ग्रुप्स के साथ डिस्कस किया तो ये 5 प्रॉब्लम्स मुझे मेजर लगी सबके लिस्ट में से, कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स मुझे लग रही है। जैसे पोल्यूशन जो व्हीकल से निकलता है उसको सॉल्व कैसे किया जाए, लोग जो कचरा हमारे आजू बाजू फेंकते थे उसको कचरे को हटाने के लिए या उसको भगाने के लिए या वेस्ट को निकालने के लिए कोई रास्ता ढूंढा जाए ताकि सराउंडिंग क्लीन रहे। लो कॉस्ट एसी जो सब कोई अफोर्ड कर सके। एक ऐसे नए मशीन्स बनाने चाहिए जो घर के सारे काम कर सके, वो भी सस्ते और अच्छे, ताकि घर की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। और लास्ट में ऐसे मशीन्स और फर्टिलाइजर्स बनाए जाए ताकि हमारे देश की जो क्रॉप कल्टीवेशन है वो बड़े अच्छे फल फ्रूट हमको मिलते रहे, ताकि हमारी हेल्थ भी बनी रहे। सो ये थे 5 मेजर प्रॉब्लम्स जो हम नए इन्वेंशन करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्टिविटी 3 भी खत्म हो गई। एक्टिविटी 4 क्या लिखा है एक्टिविटी 4 में वो भी पढ़ना ज़रूरी है। यू डोंट नीड टू बी फेमस टू इन्वेंट थिंग्स। बच्चों एक बात याद रखना, कोई भी नई चीज़ इन्वेंट करने के लिए फेमस होना ज़रूरी नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा भी होना ज़रूरी नहीं है। यू डोंट हैव इवन नीड टू बी ग्रोन अप। बड़ा होना भी ज़रूरत नहीं है, छोटा बच्चा भी इन्वेंट कर सकता है। यू जस्ट नीड टू सी अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स को देखो और सोचो कि उसको कौन से तरीके से सॉल्व किया जाए। दैट इज़ द बेस्ट थिंग, बस और कुछ नहीं। तो चलिए एक और स्टोरी को सुनते हैं जिसका पार्ट 1 हमको दिया हुआ है एक्टिविटी नंबर 4 में। स्मार्ट बॉय इन्वेंट्स स्मार्ट बेल। अरे वाह, स्मार्ट लड़के ने एक स्मार्ट बेल बनाया। कैसा बेल बनाया है? डिंग डोंग वाला बेल। चलिए पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर रिपोर्ट जून 2011 की ये बात है, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड की, मतलब लंदन की। अ ब्रिटिश स्कूल बॉय विल अर्न अप टू 20.5 lakhs फॉर हिज इन्वेंशन। एक ब्रिटिश स्कूल बॉय विल अर्न अप टू 20.5 lakhs फॉर हिज इन्वेंशन ऑफ अ डोरबेल दैट फूल्स बगलर्स। फूल्स बगलर्स मतलब चोरों को भी उल्लू बना जाए वैसा स्मार्ट बेल बनाया है।
और उसके लिए वो अर्न कर सकता है 20.5 lakhs फॉर हिज इन्वेंशन। इंटरेस्टिंग बात है ना। वो ऐसा इन्वेंशन क्रिएट किया जिसमें लिखा है कि बगलर्स इनटू थिंकिंग समबडी इज एट होम इन एन एम्प्टी हाउस। घर खाली है लेकिन लग रहा है कि अंदर कोई है। किसको लग रहा है? बगलर्स मतलब चोरों को। सर लड़के का नाम है लॉरेंस रुक, 13 years old from southern England, is the inventor of smart bell. Smart bell looks and works like a regular doorbell. रेगुलर बेल की तरह ही काम करने वाला बेल बनाया, लेकिन उसे स्मार्ट बनाया है। किस तरीके से, वही हमें जानना है, तो वीडियो को देखते रहो। यूजुअली विजिटर्स रिंग द डोर बेल टू लेट द ओनर ऑफ द हाउस नो समवन इज एट द डोर। कोई भी आएगा बाहर तो पहले बेल दबाएगा ताकि घर ओनर आके देखेगा कोई आया है तो खोलेगा। The owner answers the doorbell by opening the door to admit the visitor. घर का ओनर क्या करेगा? घर के दरवाजे पर आएगा, अगर वो होगा तो उसको खोलेगा और अपने विजिटर को घर के अंदर लेकर आएगा। फिर आगे यहाँ पर जैसे लिखा है, बट वॉट इफ नो वन इज एट होम। अगर घर पे कोई नहीं होगा तो क्या, कौन खोलेगा दरवाजा? Who will answer? Then no one will answer the doorbell and the visitor will go away. Sometimes in the UK एक्चुअली अगर कोई आंसर देता नहीं है घर के बाहर तो क्या करता है, वो विजिटर वापस चला जाता है क्योंकि घर में कोई है ही नहीं। कुछ बार यूके में ये होता है कि बगलर्स रिंग द डोरबेल, वो डोरबेल बजाते हैं, अगर घर में कोई ना हो तो घर के अंदर घुस जाते हैं, चोरी करके चले जाते हैं। हाउएवर इफ नो वन आंसर्स द स्मार्ट बेल, स्मार्ट बेल को कोई भी आंसर नहीं करेगा, द स्मार्ट बेल्स डज समथिंग स्पेशल। वो स्पेशल क्या करेगा वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर नीचे लिखा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन स्मार्ट बॉय क्रिएट्स स्मार्टर बेल। इसमें प्रॉब्लम क्या थी? इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इफ समवन कम्स एट योर होम, रिंग्स द बेल, डोरबेल, एंड इफ देयर इज नो वन एट द हाउस देन हु विल आंसर द विजिटर, राइट? डू यू थिंक दिस प्रॉब्लम इज मोर और लेस सीरियस देन द प्रॉब्लम्स इन द लिस्ट ग्रुप? बच्चों को क्या लगता है, आपने जो आगे लिस्ट बनाया था मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, इसके अंदर इसको शामिल करके रखना चाहिए? क्या ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है? अगर आपको लगता है तो उस लिस्ट में ऐड करना है, आगे बढ़ना है। यहाँ पर न्यू वर्ड्स, बगलर्स, दिस इन्वेंशन फूल्स बगलर्स। व्हाट डज फूल्स? फूल्स मतलब उल्लू बनाना। एक्टिविटी नंबर 5, आज के लेक्चर की लास्ट एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 6 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे लिखा है कि ऐड लॉरेंस प्रॉब्लम। लॉरेंस की प्रॉब्लम को ऐड करो जो न्यूज़ पेपर में दी गई है। किसके साथ? आपकी जो 5 प्रॉब्लम्स है उसके साथ। देखो हमारी 5 प्रॉब्लम्स क्या थी? पोल्यूशन ऑफ व्हीकल्स को कैसे सॉल्व किया जाए, वेस्ट को कैसे डंपिंग करके हमारे सराउंडिंग को क्लीनलीनेस बनाया जाए, लो कॉस्ट एसी, बजट एसी कैसे बनाया जाए, न्यू मशीन्स हाउस होल्ड वर्क के लिए कैसे ढूंढा जाए ताकि घर के काम ईजी हो जाए, क्रॉप कल्टिवेशन के लिए बेटर टूल्स कैसे बनाया जाए, और लास्ट में हमने ऐड किया है, ये रहा 6 नंबर, हु विल आंसर इफ नो वन एट होम। घर पे कोई नहीं होगा तो डोरबेल का आंसर कौन देगा? सो सीरियसनेस के हिसाब से मुझे क्या लगता है, क्रॉप वाला लगता है नंबर 1, ठीक है। दूसरा लगता है क्लीनलीनेस के लिए, टॉपिक के लिए नंबर 2, 3 ये, 4 व्हीकल्स, ठीक है, 5 ये और 6 ये। आपका रैंक अलग हो भी सकता है, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर पूछा है, वेयर डिड लॉरेंस प्रॉब्लम रैंक ऑन योर लिस्ट? मेरे में तो वो 3 नंबर पे है। In other words, what number did Lawrence problem have on your list? For example, if your list ranks Lawrence number 3, then your group believes that Lawrence problem is the 3rd most serious. बिल्कुल सही है, 3rd most serious problem है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, we rank Lawrence problem at number 3. We think that Lawrence problem is the 3rd most serious problem on the list. ठीक है। एक्टिविटी 6 में इसके रिगार्डिंग है कुछ कंपेयर योर रैंकिंग एंड देन अगेन स्टोरी पार्ट 2। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। टिल देन डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना, लाइक, बेल आइकन दबा देना और शेयर करना भूलना नहीं।